नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 15 परिश्रम कविता के अभ्यास के प्रश्न करेंगे, जिसके कवि विनोद चंद्र पांडे जी हैं। इस कविता की व्याख्या हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह कविता में से है। कवि ने किसका गुणगान करने के लिए कहा है? तो इसका उत्तर है कवि ने परिश्रम मेहनत का गुणगान करने के लिए कहा है। तो कवि ने परिश्रम मेहनत या श्रम का गुणगान करने के लिए कहा है। श्रम के लिए हम परिश्रम मेहनत किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए क्यों कहा है? तो इसका सही उत्तर है कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए कहा है क्योंकि श्रम सभी प्रकार का धन प्राप्त करने का साधन है। श्रम से ही हम सुख ऐश्वर्य का आनंद उठा पाते हैं और श्रम हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। श्रम ही सभी प्रकार की सफलता की कुंजी है। श्रम ही सभी प्रकार की सफलता की कुंजी है, क्योंकि चाहे वह किसी भी तरह से हो, चाहे वह शिक्षा से संबंधित अगर हमारा सफलता है जो हम शिक्षा में प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, सभी के लिए हमें श्रम की आवश्यकता होती है, परिश्रम करना पड़ता है। अगला प्रश्न, भारत को स्वर्ग के समान किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है अपनी मेहनत व ईमानदारी के बल पर देश से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर कर तथा विज्ञान, अनुसंधान और रोजगार के साधन जुटाकर हम भारत को स्वर्ग समान बना सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, स्तंभ क और ख को मिलाते हुए कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये स्तंभ क है और ये स्तंभ ख है, तो हमें इनकी पंक्तियों को हमें क स्तंभ को इससे मिलान करना है। श्रम की महानता पहचानो, श्रम की महानता पहचानो, सौभाग्य विधायक जन जन का, सौभाग्य विधायक जन जन का, भारत को स्वर्ग समान करो, भारत को स्वर्ग समान करो, नूतन विहान भू पर लाओ, नूतन विहान भू पर लाओ, इसका सदैव ही ध्यान करो, इसका सदैव ही ध्यान करो, बुझने ना पाए ज्योति श्रम की। तो ये था स्तंभ क का स्तंभ ख से सही मिलान। आगे प्रश्न है हमारे बातचीत से संबंधित, तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। श्रमदान का क्या अर्थ है? श्रमदान का अर्थ है श्रम का दान, अर्थात हमें अपने संपूर्ण जीवन में श्रम का दान करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें जीवन भर कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है। जब तक हम जीते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें परिश्रम तो करना ही पड़ता है। अगला प्रश्न, कवि ने श्रम की महानता को पहचान कर क्या क्या करने के लिए कहा है? तो इसका उत्तर है कवि ने श्रम की महानता को पहचान कर श्रम करने को कहा है, ताकि देश का विकास हो सके। साथ ही साथ श्रम का गुणगान और सम्मान करने को कहा है, क्योंकि श्रम सभी सफलताओं की कुंजी है। अगला प्रश्न, श्रम की ज्योति बुझने ना पाए, इसके लिए कवि ने क्या कहा है? तो इसका उत्तर है श्रम की ज्योति बुझने न पाए,
इसके लिए कवि ने सदैव श्रम का ध्यान करने को कहा है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में हमें श्रम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि श्रम ही सारी उन्नति, प्रगति व हमारे उज्जवल भविष्य का एकमात्र साधन है। कि हमें कभी भी किसी भी कठिनाई में, परिस्थिति में, मुश्किल घड़ी में श्रम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब परिश्रम करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परिश्रम से ही हमारी जो है उन्नति होती है और हमारा जो भविष्य है वह उज्जवल बनता है। आपको किन किन कामों को पूरा करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे कि आपको किन किन कामों को पूरा करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि किसी को गृह कार्य करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, किसी को जो स्कूल से जो अध्यापक हैं असाइनमेंट बनाने के लिए देते हैं या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, तो उसे भी करने में आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो आप कुछ भी इस प्रश्न में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित। किसान मेहनत करके अन्न उगाता है और देशवासियों का पेट भरता है। कल्पना कीजिए और बताइए कि एक वैज्ञानिक अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकता है। तो इसका उत्तर है, वैज्ञानिक अपनी मेहनत के बल पर दिन रात नई नई खोजों में लगे रहते हैं, ताकि सभी के जीवन को सरल, सहज और आरामदायक बनाया जा सके। जैसे जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए नई नई दवाइयों का आविष्कार, मोबाइल, कंप्यूटर तथा अन्य वस्तुओं का आविष्कार आदि। कि जो जिस प्रकार किसान जो है अपने पूरी श्रम अपने लिए, कि जो किसान हैं वह पूरी अपनी मेहनत के बल पर देशवासियों के लिए फसल उगाता है और उनका पेट भरता है, उसी प्रकार जो वैज्ञानिक है वो नए नए आविष्कार करते हैं और समस्याओं का हल ढूंढते हैं, जिससे कि देशवासियों का जीवन जो है वो सरल और आरामदायक बन सके। जैसे कि आजकल जो महामारी फैल रही है कोरोना नाम की, इसके जो इलाज के लिए भी वैज्ञानिक जो हैं खोज में लगे हुए हैं, ताकि देशवासियों का भला हो सके, सब इस महामारी से छुटकारा पा सके। अगला प्रश्न, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। गीत सुरीले गाती चिड़िया, सबका मन बहलाती चिड़िया, हमको रोज मीठे गीत सुनाती चिड़िया, इधर उधर से ही आ जाती चिड़िया, तिनका तिनका उठाती चिड़िया, मेहनत करके घोंसला अपना बनाती चिड़िया, हमको पाठ मेहनत का सिखाती चिड़िया। तो ये पंक्तियाँ जो हैं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भाषा की बात से संबंधित। स्तंभ क और ख में कविता के शब्दों का मिलान करके उनके अर्थ समझिए। ये स्तंभ क दिया गया है, ये स्तंभ ख। तो दाता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। तो इससे हम इसका मिलान कर देंगे। दाता देने वाला, मूल्यवान कीमती, धरा धरती, सदैव हमेशा, सदैव हमेशा। तो ये सही मिलान करना है हमें यहाँ पर। तो हमने दाता को देने वाला से मिलान किया, मूल्यवान, कीमती, धरा धरती और सदैव हमेशा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। जैसे दुख का सुख, ये शब्द कविता में आए हुए हैं। दुर्भाग्य, सौभाग्य, अपमान, सम्मान।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह जीवन मूल्य से संबंधित है। भारत को स्वर्ग समान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र उसके 2 हाथ हैं, जिनसे वह अपने देश समाज को बदल सकता है, कैसे? तो इसका उत्तर देखते हैं, मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र उसके 2 हाथ हैं, क्योंकि मनुष्य अपने हाथों के दम पर ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है और साथ ही देश और समाज की उन्नति में भी सहयोग प्रदान कर सकता है। बिना हाथों के मनुष्य कोई भी कार्य सही ढंग से करने में असमर्थ होता है। इसलिए मनुष्य के दोनों हाथों को उसके सबसे अच्छे मित्र कहा गया है, क्योंकि जब तक मनुष्य के हाथ हैं तब तक उसे किसी पर भी मोहताज नहीं होना पड़ता। किसी भी कार्य के लिए वह अपना सभी कार्य जो है स्वयं कर सकता है। इसलिए मनुष्य के दोनों हाथों को उसके सबसे अच्छे मित्र कहा गया है। अगला प्रश्न, आपने अपने जीवन के लिए क्या लक्ष्य चुना है? इसे प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, कक्षा में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं दे सकते हैं कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। आप इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य शिक्षक बनना है। इसके लिए मैं पूरी लगन व मेहनत करूंगी। पुस्तकों को अपना प्रिय मित्र बनाऊंगी। अपने जीवन में अनुशासन, ईमानदारी तथा शिष्टाचार जैसे गुणों का पालन करूंगी और हर शिक्षक का सम्मान करूंगी। तो ये थे पाठ 15 परिश्रम कविता के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।